हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6। दिस चैप्टर इज इंटायरली बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव का कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। ये देखिए, डेरिवेटिव का हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। कोई हमें एक क्वांटिटी गिवन है, उसका हम रेट ऑफ चेंज यहाँ फाइंड कर सकते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। सेकेंड, हम फाइंड कर सकते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन। कोई हमें फंक्शन गिवन है, वो किसी इंटरवल में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, उसे हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड देखें कि डेरिवेटिव का हम यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल टू ए कर्व। एक कर्व है, किसी पॉइंट पे उसका जो टेंजेंट और नॉर्मल हम फाइंड कर सकते हैं डेरिवेटिव का यूज़ करके। नेक्स्ट, हम अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्वांटिटी की फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें 25 है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि 25 का अंडर रूट क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी 5। लेकिन अगर मैं लिखूं 25.3 का अंडर रूट, तो इसकी वैल्यू आप बताएं, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो इस क्वांटिटी की हम वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आती है। लास्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें ये टॉपिक, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम फाइंड कर सकते हैं किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, और फिर हम उस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पहला टॉपिक लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ये एक्सरसाइज है 6.1। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्वांटिटी यहाँ पे आपको क्या मिलेगी। क्वांटिटी क्या होगी? सर्कल, स्फीयर, कॉन या क्यूब, इनका आपको एरिया या वॉल्यूम या पेरीमीटर आपको यहाँ पे गिवन होगा क्वांटिटी के रूप में। तो हमने यहाँ फाइंड करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ पर्टिकुलर। ये एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है जी OPR। तो इसका एरिया हम जो A कंसिडर कर लेते हैं सर्कल का। अब ध्यान दे जी, चेंज ऑफ क्वांटिटी। चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है कि एक क्वांटिटी में आपने चेंज किया तो दूसरी क्वांटिटी में भी कॉरस्पॉन्डिंग उसमें चेंजेस आ गई। देखिए कैसे, ये रेडियस है, मैंने यहाँ रेडियस इसका थोड़ा चेंज कर दिया, इसमें आ गया जी डेल्टा R। सपोज करो ये 1 मीटर है, इंक्रीज़ हो गया। जैसे मैंने इसका रेडियस इंक्रीज़ किया तो हम देखते हैं कि इसका जो एरिया है ना सर्कल का, उसमें भी देखो इंक्रीज़ हो गया वो। तो वो क्या बन जाएगा, ये जो एरिया जो शेडेड है ये क्या बन जाएगा, डेल्टा A। तो मेरे पास ये आ गया है डेल्टा A डिवाइडेड बाई डेल्टा R। तो ये जो मैंने चेंज किया ना, ये बड़ा लार्ज किया 1 मीटर। तो अगर मैं इसको छोटा कर देता हूँ, छोटा करता आता हूँ, ऑलमोस्ट में जो है डेल्टा जो R है वो ऑलमोस्ट 0 है, 0 नहीं है बस 0 है। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, हमने प्रीवियस ये से पढ़ा हुआ है, ये बन जाएगा DA/DR। जैसे यहाँ पे डेल्टा R जो है 0 को अप्रोच करेगा, और DA/DR यहाँ पे क्या होगा, दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और हम DA/DR को यहाँ बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, दैट इज A, बैकग्राउंड में लेते हैं एरिया, विद रिस्पेक्ट टू R। R यहाँ पे क्या है, रेडियस। ये एक पर्टिकुलर केस है। अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे मैं Y कोई क्वांटिटी ले लेता हूँ जनरली, तो मेरे पास दूसरी जो क्वांटिटी है वो X है। तो dy/dx जो है वो चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद अनदर, मतलब वन क्वांटिटी Y और अनदर कौन है, X। तो इसका क्या मीनिंग है dy/dx का, द रेट ऑफ चेंज ऑफ Y
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के चेंज होने पे वाई चेंज हो रहा है, और दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यहाँ कौन है? वाई। वाई यहाँ पे किसी सर्कल का एरिया हो सकता है, किसी स्फीयर का वॉल्यूम हो सकता है। हाँ, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें कि पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज क्या होगा, तो मैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स को लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू ए। ए यहाँ पे क्या है? कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, तो क्या आ गया जी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो दिस इज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अब आपको बुक में दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद अनदर क्वांटिटी, और एक आपको पूछा जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद टाइम। कैसे? ये देखें, यहाँ पे हमने एरिया का एग्जांपल लिया, तो एरिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज करो ये एक क्वांटिटी है एरिया ऑफ सर्कल, तो वो आपको पूछ रहा है DADR। इसका क्या मीनिंग है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब रेडियस से उसका एरिया जो है इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। और सेकंड आपको पूछा जा सकता है DA/dt। इसका क्या मीनिंग है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अब टाइम आ गया, यहाँ टाइम जो है एक एक्स्ट्रा जो है एक पैरामीटर यहाँ पे आ गया। हमने जब डेरिवेटिव किया था वहाँ पे भी एक चैप्टर ऐसा जिसमें पैरामीटर आया था, आपको याद होगा, आपने वहाँ किया था कि जैसे y कोई फंक्शन है, वो t का पैरामीटर है वहाँ पे, मतलब t का फंक्शन है, x भी जो है वो t का फंक्शन है। तो हमने फाइंड किया था dy/dx, याद है आपको, और ये हम निकालते थे dy/dt dx/dt। तो यहाँ पे हम फिर dA/dt जब फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? पहले हम एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इस वाले एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, और फिर एरिया जो रेडियस है सॉरी वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट होगा, इसे बोलेंगे चेन रूल। तो इस प्रकार हम जो है अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा हमें क्वेश्चन में दिया होगा। तो इन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको बड़ा ध्यान से आपने पढ़ना है, और फिर जो भी हमें जिस प्रकार हमें पूछा गया अकॉर्डिंगली हमने उसका जवाब देना है। तो देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और आपको कंडीशन दी है ए कि जब r 3 सेंटीमीटर होगा तब वैल्यू निकालें, जब r 4 सेंटीमीटर तब वैल्यू इसकी फाइंड करें। अच्छा, एक चीज़ मेरे से छूट गई है, हमने पीछे जो डिस्कस किया है वहाँ पे देखिए कि आपने नोट करना है ये कि इफ़ y इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज होगा वो पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। और इफ़ y डिक्रीजेज है एज x इंक्रीज ही कर रहा है लेकिन y डिक्रीज कर रहा है, तो जो आपके पास रेट ऑफ चेंज है वो नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0। ये आपने नोट रखना है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया करना है, तो आप मान के चलें यहाँ पे लेट ए बी एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ सर्कल जैसे ए, तो रेडियस इसने आर दिया हुआ, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है जी? πr²। तो अब आप रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हैं, रेट ऑफ चेंज किसके? विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के। मतलब आपने निकालना है DADR, मतलब ये आपने नोट करना है कि आप जो रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं वो किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं। कई बार जहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हमें नहीं गिवन होता है, लेकिन वहाँ पे टाइम गिवन होता है, तो वहाँ से भी हमारे पास अंडरस्टूड है कि वो जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। तो DA/dr यहाँ पे करें डिफरेंशिएट, पाई आपका कॉन्स्टेंट है, r यहाँ पे आप विद रिस्पेक्ट टू r करें तो क्या आ गया? 2r सॉरी, ठीक है जी। तो पॉइंट आपको गिवन है a, तो यहाँ पे a आप निकालना चाहते हो तो DA/dr, और r यहाँ पे 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया जी? 2 × 3 × पाई, दैट इज 6 पाई। हाँ, अब यूनिट थोड़ा ध्यान देना आपने, क्योंकि यूनिट का भी यहाँ पे रोल बहुत है। यहाँ एरिया है
तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो आपको सेंटीमीटर दिया तो ये आ गई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे आर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, नोट रखना आपने। बी पार्ट है इसका जी आर 4 सेंटीमीटर, तो ये आ गई DA/DR। आर आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये आ गई 2 × 4 × पाई, तो आ गई 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखें। द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। Now how fast is the surface area increasing when length of an edge is 12 सेंटीमीटर। तो पहले तो लिख लो कि आपको गिवन क्या है। हाँ देखो, हमें क्यूब है ना, तो क्यूब की हमारे पास साइड होगी, तो आप ऐसा करें पहले लेट कर लें, लेट साइड ऑफ ए क्यूब। तो आप क्यूब की साइड जो है आप एक्स कंसिडर कर लें। और वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे देखिए, तो आपको वॉल्यूम क्या होगा जी, लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्या बन जाएगा क्यूब का वॉल्यूम जी, एक्स क्यूब, क्योंकि अगर साइड उसकी एक्स है तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। हाँ जी, अब आपको गिवन क्या है, गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब गिवन है इज इंक्रीजिंग। जो वॉल्यूम है किसका, क्यूब का, वो इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आएगी एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे पर सेकेंड है, तो रेट आपको गिवन है dV/dr, नहीं dt। क्यों बोला, dV/dt, मतलब वॉल्यूम हमने v मान लिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें गिवन है, वो गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से मतलब वॉल्यूम, और पर सेकेंड है तो आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका रेट ऑफ चेंज है। तो कितना में दिया, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। जो dV/dt है वो ग्रेटर देन 0 है, ये आपको गिवन है जी। अब देखें आपने फाइंड क्या करना है, कहता हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। जो उस क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो कितना फास्ट इंक्रीज कर रहा है। अब जाहिर है कि एक जो क्यूब है, जैसे ये देखो क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब आप इसको फैला रहे हो। जब आप इसको फैलाएंगे तो ये इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, मतलब ऐसे जो है ये आपके पास ऐसे करके ऐसे आएगा कि नहीं, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो फिर इसके साइड भी जो एज हैं वो भी उनमें चेंजेस आएगी। तो वही हमने चेंज किया था, सरफेस एरिया में जो कितना इंक्रीज हुआ वो अपने फाइंड करना है। तो हम सरफेस एरिया मान लेते हैं, लेट एस बी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो एस क्या आ जाएगा जी, अब सरफेस एरिया क्या है ये आपको याद रखना पड़ने अब कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो इसका सरफेस एरिया का 6x², क्योंकि इसके 6 फेसेस होते हैं, तो एक फेस का एरिया x² होता है, साइड इंटू साइड, तो 6x² का सरफेस एरिया। अब आपने क्या निकालना है, सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन लेंथ ऑफ एज इज 12 सेंटीमीटर। हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ds/dt। अब देखिए, अब ये जो x है ये t पे भी डिपेंड करता है, तो मेरे पास क्या आएगा 6 × 2x dx/dt, ये बन गया जी 12x dx/dt। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू मुझे चाहिए, dx/dt की। वो कहाँ से मिलेगी, ये देखिए हमें कुछ गिवन है dV/dt, यहाँ से हम dx/dt की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। ये देखिए dV/dt, तो आप पहले क्या करें, dV/dt फाइंड करें। तो v कितना है, x³, तो इसे डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे vx³, ये बन गया 3x² dx/dt। dV/dt की वैल्यू आपको गिवन है 8, यहाँ पे क्या है 3x² dx/dt,
तो ये अपॉन में ले आए, ये बन गया जी डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 8/3x स्क्वायर। और क्योंकि x जो है वो आपका साइड है, साइड किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में, और नीचे क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यू डी एक्स डी टी की आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, करें यूज़। क्या बन गया 12x और डी एक्स डी टी की वैल्यू क्या आएगी 8/3x स्क्वायर। और यहाँ पे अब आपका जो यूनिट क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो क्या बन गया जी सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपॉन टाइम है तो यहाँ पे आप पर सेकंड लिखेंगे। तो इसे आप सॉल्व कर लें। ये देखें x से एक x कैंसिल, तो ये 3 से ये कैंसिल, ये आ गया 4, तो ये आ गया 8 4 32/x सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमारे पास पॉइंट गिवन है, क्या पॉइंट गिवन है, कहाँ पे निकालना हमने, 12 सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये देखें डी एस डी टी एट x इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ जहाँ x है वहाँ पे 12 पुट कर दें, ये आ गया जी 32/12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। हाँ जी, ये बन गया जी आपका 38, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग uniformly at the rate of 3 cm per second. Find the rate at which the area of circle increasing when radius is 10 cm. तो आपको गिवन है rate of radius। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, let radius of circle r सेंटीमीटर, और let a be एरिया ऑफ सर्कल। आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है रेट किसका, रेडियस का 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब आपको क्या गिवन है, रेट। जब रेट गिवन है तो यहाँ पे देखो सेकंड से हमारे पास पर सेकंड का मतलब कि हमें गिवन है डी आर डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान देना है कि जो आंसर दिया है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है, मतलब आपको जो रेडियस विद रिस्पेक्ट टू दिया है वो टाइम दिया है। और अब आपने फाइंड करना है रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग। अब आपने विद रिस्पेक्ट टू रेडियस करना है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। देखो मैंने कहा था कि जैसे हमें क्वेश्चन में दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आंसर भी आपका विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है डी ए डी टी। तो ए जो है आपको यहाँ पर लिख ले, ए होता है क्या जी पाई आर स्क्वायर। तो डी ए डी टी निकालने पहले क्या बन गया जी पाई 2r, और r फर्दर डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डी ए डी टी पाई कॉन्स्टेंट है, r क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू r नहीं कर रहे, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो फिर ये पहले 2r फिर r फर्दर जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो लगेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे जी, यह है जी 2πr और डी आर डी टी की वैल्यू कितनी है जी 3। अब क्योंकि यहाँ पे एरिया अपॉन टाइम है, तो एरिया जो है आपको पता है स्क्वायर में होता है और नीचे सेकंड आ जाएगा। और आपको पर्टिकुलर टाइम भी दिया है, पर्टिकुलर रेडियस भी दिया है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप r की वैल्यू 10 पुट करें, 2π10 × 3 सेंटीमीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड। ये बन गया जी 3 × 6 दैट इज 60π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक जगह क्यूब है, मैं इसका एक एज मान लेता हूँ कि x है, तो इसका एज जो है वो वेरिएबल है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है डी एक्स डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये आपको गिवन है, देखो ना, एनर्जी ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें गिवन है। अब आपने फाइंड क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इंक्रीज कर रहा है कितना। तो आप यहाँ मान ले पहले लेट वी वी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बन जाएगा जी, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, आपने हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम क्यूब इंक्रीजिंग, तो आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है डी वी डी टी। तो करें डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या आ गया जी 3x² और फिर x किसके विद रिस्पेक्ट होगा जी, टाइम। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ v और x जो है ये दोनों वेरिएबल हैं, तो डी वी डी टी आ गया 3x² dx dt। हाँ जी, वैल्यू पुट करें यहाँ पे 3x² और dx dt कितना है आपके पास 3 और dv/dt है। अब देखो वॉल्यूम क्यूब में था जी और कौन क्या आएगा पर सेकेंड, तो मल्टीप्लाई करें कितना आएगा जी 9x² सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट भी गिवन है कि 10 सेंटीमीटर जब उसका एज होगा तो कितना चेंज आएगा, तो ये जी डी वी डी टी एट, यहाँ पे सीधा लिख दें यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आ गया जी 9 × 10 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड उसमें चेंज आएगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए लेक एंड वेव मूव्स इन सर्कुलर एट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीज। देखिए ये एक सर्कुलर वेव है, जब हम पानी में पत्थर फेंकेंगे तो एक सर्कुलर वेव का फॉर्मेशन होगा। तो सर्कुलर वेव का जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं इस सर्कुलर वेव का रेडियस जो है ना r मान लेता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं लेट r वी रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव एंड, और हमने किसका हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीज निकालना है, तो एरिया हम भी मान लेते हैं एंड ए बी एरिया। ठीक है जी, तो आपको गिवन क्या है डी आर डी टी। कैसे, आपको उसने सर्कुलर वेव की स्पीड दी है, तो सर्कुलर स्पीड उसको हमने आर मान लिया, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो डी आर डी टी आपको गिवन हो गया, ये आ गया जी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, आपने फाइंड क्या करना है कि जो इनक्लोज एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये कितना इंक्रीज करेगा। तो ये क्या है सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, ये क्या होता है πr², क्योंकि रेडियस आपने ऑलरेडी r कंसिडर किया हुआ। तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे डी ए डी टी, हाउ फास्ट एरिया इंक्रीजिंग, दैट इज डी ए डी टी। तो डी ए डी टी करें, यहाँ पे फाइंड करें पाई, ये बन गया जी 2r डी आर डी टी। तो डी आर डी टी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, वैल्यू पुट करें, ये आ गया जी 2πr × 5, एरिया अपॉन टाइम है तो ये आएगा जी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 5 × 10πr सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये आपके पास आएगा हाउ फास्ट इनक्लोज एरिया इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा है, बट आपको पर्टिकुलर रेडियस भी दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो आप लिखें एट r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आएगा डी ए डी टी इज इक्वल टू 10, या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, मेरे पास आएगा जी 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो हमने जो सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस कितना इंक्रीज करता है वो हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट कर ले पहले जी, लेट आर वी रेडियस एंड सी वी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। हाँ जी, आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि जो उसका रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है इस रेट पे,
तो ये पर सेकेंड है, तो फिर आपके पास क्या गिवन है जी, dr/dt दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब आप फाइंड करना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इट्स सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे देखिए c, तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है 2πr। तो आप निकालना चाहते हैं dc/dt, तो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, ये आ गया जी 2π और r क्या बन जाएगा dr/dt। वैल्यू है पुट करें 2π इंटू 0.7 और c जो है क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा, ये आ गया जी सेंटीमीटर पर सेकंड, ये बन गया जी 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। और आपको कोई भी पर्टिकुलर रेडियस नहीं गिवन है, तो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और when x equal to 8 सेंटीमीटर y equal to 6 सेंटीमीटर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, एक हमें पूछा है पेरीमीटर और दूसरा हमें पूछा है एरिया। तो यहाँ देखिए जी ये रेक्टेंगल है, दिस इज योर रेक्टेंगल, और ये आपकी लेंथ x है और ये विड्थ y है। तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो उसकी लेंथ है वो डिक्रीज़ कर रही है एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मैं यहाँ पे फिर मेरे पास क्या गिवन है dx/dt इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर मिनट। माइनस इसलिए आया क्योंकि वो डिक्रीज़ कर रहा है, तो dx/dt कितना आएगा -5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ y है वो इंक्रीज़ कर रही है, मतलब मेरे पास dy/dt क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव, डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव। अब आपने फाइंड क्या करना है, आपने करना रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहले आपने पेरीमीटर निकालना है फिर आपने एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट P एंड A बी पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो पहला हमारे पास ए पार्ट है जी P, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, यहाँ से लेकर ये टोटल लेंथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो आप इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहते हो तो डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t dv/dt। हाँ जी, तो ये आ गया 2, ये आ गया जी dx/dt प्लस dy/dt। सिंपल आपका डिफ्रेंशिएट होगा ना, तो dx/dt dy/dt वैल्यू पुट करो यहाँ पे, क्या आ गया 2। हाँ जी, dx/dt की वैल्यू कितने है आपके पास -5 प्लस dy/dt कितना +4 है, +4 लिख दिया। और यहाँ पे देखें इसका जो यूनिट क्या आएगा, p क्या होता है जी पेरीमीटर, किस में होगा सेंटीमीटर में, तो ये बनेगा सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आंसर आ गया आपके पास 5 में से चला गया, तो ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो अगर हम स्टेटमेंट में लिखना ऐसे तो हम लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर डिक्रीजेज बाय 2 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज कर रहा है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट अगर ये वाली कंडीशन है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है एरिया, कहता है एरिया में बताइए कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। देखिए एरिया क्या था रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आ गया जी x इंटू वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो a इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो आप निकालना चाहते हैं dA/dt। तो x और y दोनों वेरिएबल हैं, फंक्शन बन गए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएं, x एज इट इज़ तो dy/dt प्लस y एज इट इज़ तो dx/dt। हाँ जी, वैल्यू पुट करें जी। x आपके पास अभी है नहीं, यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, बाद में पर्टिकुलर निकालेंगे। dy/dt, तो dy/dt आपके पास है 4 प्लस y एज इट इज़, और dx कितना है -5।
तो ये बन गया जी 4x माइनस 5y, ब्रैकेट में ले लो, और ये आएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया में यूनिट क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास आंसर है। लेकिन उसने पर्टिकुलर लेंथ और ब्रेड्थ भी दी हुई है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी एक्स और वाई की ना, तो यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ लिखिए आप एट x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पुट कर दीजिए, क्या बन गया जी, dA/dt 4 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, 32 और 30, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। तो ये पॉजिटिव आया, तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिख सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इंक्रीजेज बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन क्या है, ए बैलून विच ऑलवेज स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस पर सेकेंड। मतलब एक बैलून है जो स्फेरिकल रहता है, उसमें हमने गैस पंप की है, मतलब गैस भरी है उसमें कितनी, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हुआ, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेट एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज। तो हमने ये बताना है कि उसका जो ओरिजिनल रेडियस से वो रेडियस कितना इंक्रीज होगा। तो जाहिर है कि जब बैलून है उसको हम पंप करेंगे तो उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज़ करा तो साथ साथ उसका रेडियस भी जो इंक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट आर एंड वी वी वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून। तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है dV/dt, क्योंकि आपने एक बैलून में गैस पंप की है, कितनी की है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ से हमने फाइंड करना है कि उसका जो रेडियस है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज, और जब रेडियस कितना 15 सेंटीमीटर, तो V मतलब वॉल्यूम, सफ़ियर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे dV/dt आपको गिवन है, तो मैं इसे dV/dt फाइंड कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू t। क्या आ गया जी, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, r³ क्या बन गया जी, 3r² dr/dt। जो वैल्यू आपको गिवन है सारी पुट करें जी। ये आ गया जी आपका 900, ये आ गया, यहाँ 3 कैंसिल हो रहा है, ये आ गया जी 4πr² dr/dt। तो ये dr/dt यहाँ पे आप ले लें, dr/dt, ये अपॉन चला जाएगा, आप इसे काट भी सकते हैं, ये देखिए, चलो यहाँ पे ले आते हैं 900 4πr², और क्योंकि ये r है तो r किस में होगा जी, रेडियस सेंटीमीटर में होगा, और अपॉन टाइम है तो पर सेकंड आ जाएगा। अब आपको पर्टिकुलर रेडियस भी गिवन है 15 सेंटीमीटर, तो आप पुट कर दें यहाँ पे, ये आ गया जी dr/dt, r कितना जी 15 सेंटीमीटर, ये आ गया 900 4 पाई, और ये 15 का स्क्वायर है 225 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये देखिए 225 इंटू 4 900 होते हैं, तो ये आंसर आ गया 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज योर required answer।